दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। सोनभद्र में एक छात्र द्वारा डिवाइस युक्त हेलमेट बनाए जाने की खबर जनपद मिरर पर दिखाई जाने के बाद परिवहन मंत्री द्वारा छात्र इंद्रेश से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद इंद्रेश ने परिवहन मंत्री को अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया तो मंत्री जी गदगद हो उठे। मंत्री जी को इंद्रेश के जरिए देश व प्रदेश में लोगों की जिंदगी बचाने का फार्मूला मिल गया। आपको बता दें कि सरकार सड़क सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया वाहनों से होती है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद परिवहन मंत्री यह भाप गए कि यदि इंद्रेश का यह टेक्निक सफल हो गया तो न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि स्थानीय स्तर पर बाइक कंपनियों के इंजीनियर के साथ मिलकर इंद्रेश के इस टेक्निक की जांच करवा ले, ताकि प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन कराया जा सके। देखिए, ये इंद्रेश कुमार, ये मधुपुर सोनभद्र का रहने वाला ये छात्र है, कक्षा 11 का छात्र है और इसके पिताजी ड्रिंक करते थे और हेलमेट भी नहीं पहनते थे, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो भी यहीं पर हैं, मौजूद हैं। उसके बाद इस लड़के के मन में आया कि मैं कोई ऐसा चीज़ आविष्कार करूं कि हेलमेट अनिवार्य हो जाए और जो ड्रिंक करने वाले हैं उनसे गाड़ी स्टार्ट न हो। तो ये बहुत बड़ा इसने वैज्ञानिक आविष्कार किया है और ये देश के लिए ये बहुत बड़ा, यदि ये सफल होता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। आज केवल उत्तर प्रदेश में 22,000 लोग जो है प्रति वर्ष जो है रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, जिसमें 38% केवल बाइक सवार ही उसमें होते हैं, जो 18 से 35 वर्ष के हमारे नौजुवक होते हैं। तो इसने जो आविष्कार किया है, मैं इसको अपने अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे और यदि ये सफल रहा तो इसको ये देश के लिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। परिवहन मंत्री के निर्देश के बाद शनिवार को अधिकारियों ने स्थानीय बाइक कंपनी के इंजीनियर के साथ मिलकर इंद्रेश के डिवाइस युक्त हेलमेट की टेक्निकल जांच की। कई बार जांच किए जाने के बाद ईआरटीओ ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर बाइक कंपनी के इंजीनियरों ने डेमोन्स्ट्रेशन को सराहा है। ईआरटीओ ने बताया कि वे पत्र व दूरभाष के माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराएंगे और जैसे ही ऊपर से आदेश व निर्देश मिला, वे इंद्रेश को लेकर खुद लखनऊ जाएंगे। बेसिकली जिस दिन माननीय मंत्री जी यहाँ जनपद में आए हुए थे तो इंद्रेश ने उसका वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा था और उसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ हमारी एजेंसी है मोटर व्हीकल बनाने वाली, जो मोटरसाइकिल बनाने वाली, उसके इंजीनियर्स को बुलाए थे और सेम एज इट इज़ ये दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन हर दृष्टि से सफल रहा वैसे ही। और भारत सरकार जो है जो रोड सेफ्टी, स्पेशल रोड सेफ्टी वीक मंथ मना रही है, उसमें हमारी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो टू व्हीलर से होता है और उसमें हेड इंजरी मेन रोल प्ले करता है। अगर ये टेक्नोलॉजी जो इस बच्चे ने इजाद किया है, इसको हम लोग और ब्रशअप करके आगे ले जाते हैं और सारी कंपनियां जो मोटर व्हीकल बनाती हैं, मोटरसाइकिल बनाती हैं, वो उसको अडॉप्ट करती हैं। तो आजकल गाड़ियों में बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। एक सेंसर ये जो बच्चा बनाया है और ये सड़क सुरक्षा को समर्पित सेंसर है, तो अगर ये सफल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस दिशा में। इसकी एक लिखित रिपोर्ट बना करके माननीय मंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा और दूरभाष पे संपर्क करके उनको अवगत कराया जाएगा कि यहाँ के जो टेक्निकल टीम है उसने देख लिया है। उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर वो खुद भी देखना चाहेंगे तो लखनऊ लेकर के, जब वो समय देंगे उस समय और उस तिथि को हम यहाँ से खुद वाहन से साथ में लेकर के वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। वहीं इंद्रेश के लाइव डेमो को देने के बाद बाइक कंपनी के इंजीनियर भी काफी खुश व उत्साहित हैं। कंपनी के इंजीनियर का मानना है कि इंद्रेश की इस टेक्निक के फेल होने की संभावना न के बराबर है। उन्होंने कहा कि वे अपने कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे और इंद्रेश की उनसे मुलाकात करवाने का प्रयास भी करेंगे।
है? बिल्कुल चांसेस है सर। ऐसा डिवाइस अगर अपने हर कंपनी में, जैसे हीरो में, बजाज में, टीवीएस, मतलब हर टू व्हीलर सेगमेंट में अगर ये फीचर्स आ जाए तो मतलब 90% एक्सीडेंट के चांस कम हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को पहले ही पता चल जाएगा कि मैंने अगर ड्रिंक ले रखा है तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या तो उस केस में या फिर घर पे जाकर ड्रिंक करे, या फिर अपने मित्र या किसी सहयोगी के साथ ऐसे लोगों को कंफर्म करे जो उस गाड़ी के मतलब ले जा सके घर तक। इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी जिस तरह से तमाम जो अधिकारी हैं आपके, मुझे तो नहीं लग सकती कि ये फेल हो सकती है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट अभी डेमो दे के भी देखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी में खुद ही मतलब सेंसर ने खुद ही कस्टमर को पहचान लिया, उसके हिसाब से ये मानक काम कर रही है। तो आप लोग इसको जो कंपनी में लिखे, इसको हम लोग अभी ऊपर कंपनी के लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। ये हमारी कंपनी जो हीरो मोटोकॉर्प है, मैं इसको टोटल भी शाम को बैठकर इसको मेल भी करूंगा और कंपनी से कोशिश भी करूंगा कि ये जो हमारे भाई साहब हैं जो इन्होंने डिवाइस बनाया है, इससे कंपनी में एक बार इनको इंटरव्यू भी करा सके। वहीं परिवहन मंत्री के करीबियों का कहना है कि इस स्पेशल टेक्निक को लेकर मंत्री जी काफी गंभीर हैं और वे लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज अधिकारियों की मौजूदगी में बाइक कंपनी के इंजीनियर द्वारा टेक्निकल मुआयना किया गया, जो सफल रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बच्चा प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन करेगा। मुझे पता चला कि यह बच्चा जो है ये स्पेशल किट बना करके बहुत से लोगों के सामने गया, लेकिन किसी ने इसको तवज्जो नहीं दिया। जब हमारे कुछ स्थानीय पत्रकार जो इस बच्चे को खोज के लाए थे, जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मंत्री जी के सामने ये अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता है, मैंने उनसे बात किया तो तुरंत तैयार हुए। देखने के बाद अपने विभागीय अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने निर्देशित किया, या जैसा जनरली होता है कि लोग कोई कमिटमेंट करके भूल जाते हैं, तो वो उन्होंने नहीं किया। वो लगातार हमसे संपर्क में बने रहे। उन्होंने कहा कि ये जो है इसका टेक्निकल मुआयना करा करके, हमारे विभागीय अधिकारियों से आप संपर्क करके उस बच्चे का जो भी किट बना हुआ है, स्पेशल किट, उसका टेक्निकल मुआयना करा करके हमारे पास आप भेजिए। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग से, विभागीय अधिकारियों के सहयोग से मंत्री जी की मंशा पूर्ण होती दिख रही है और ये बच्चा भारत में नहीं पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा। बहरहाल इंद्रेश स्थानीय स्तर पर हर परीक्षा पास कर चुका है। अब जल्द ही उसकी असली परीक्षा मुख्यमंत्री के सामने होने की उम्मीद है, जहां से पास होने के बाद उसका डंका पूरी दुनिया में बजने लगेगा। शांतनु कुमार, जनपद मिरर, सोनभद्र।